प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठितम् प्रतिबोधितां भगवता
Hare
श्रीमद् गीता के साथ हमारा क्या संबंध है, एक साधक का क्या रिश्ता है, इसको लेकर के बात कर रहे थे। साधक बोलता है, हे अम्ब त्वाम अनुसंधामी। वो अपने भीतर के आध्यात्मिक शिशु को भगवत गीता का ही पुत्र मानता है, संतान मानता है, और उसके संरक्षण के लिए, उसके पोषण के लिए, उसके संवर्धन के लिए वो उनको अम्ब कह करके पुकारता है। हे अम्ब त्वाम अनुसंधामी भगवत गीते भगवत द्वेषणी। आप लोगों का उद्वेष करने वाली हो, उच्छेद करने वाली हो, मैं अपने आप को आपसे जोड़ता हूं। ये हमारा संबंध है। भगवद गीता का विषय क्या है, पूरा आकार क्या है, कुछ शब्द इसके लिए मैं अर्पण करता हूं। दो तरह से इसको देखते हैं लोग, एक अर्जुन की दृष्टि से और एक श्री कृष्ण की दृष्टि से। अर्जुन जब अपनी मोह को भगवान के सामने रख देता है और कहीं स्वीकार करता है पूरी गहराई के साथ कि मेरे संभालने से, मेरी बुद्धि से मैं अपने इस मोह से बाहर नहीं निकल सकता, तो कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो हमारे बहुत से आचार्य हैं जो भगवद गीता को यहां से आरंभ मानते हैं। पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं कि अर्जुन ज्यादा बोलता है और कृष्ण भगवान थोड़ा बोलते हैं। ऐसा लगता है कि वक्ता जो है वो अर्जुन है और भगवान को कहीं कहीं ये बात मनवाना चाहता है कि समय से होश आ गया, नहीं तो हम तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे। अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। अरे हमें तो समय से होश आ गया, नहीं तो हम लोग तो बड़ा भारी पाप करने जा रहे थे, बच गए। और उसके इस दार्शनिक विचार का भगवान श्री कृष्ण कहीं समर्थन नहीं करते, गुम सुन बैठे। तो उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ, मैं तो धर्मसम्मत बात कह रहा हूं और भगवान इस पर कुछ बोलते नहीं है। तो भगवान को मनवाने के लिए उसने पुनर्जन्म की व्याख्या तक कर डाली। देखे तो सही, कुल नाश होगा, फिर वंश नाश हो जाएगा, वर्ण संकर होगा, वर्ण संकर होगा तो जो संतानें होंगी उनका वंश से विच्छेद होगा, फिर उनके दिए हुए पिंडों से पिंड हमारे पितरों को मिलेंगे नहीं, तो अपना तो नाश होगा ही होगा इस युद्ध से। पतंति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो ये तो हमने अपना नाश तो करना ही है, हमारे पितरों का भी सर्वनाश होना है महाराज। आगे पीछे का भी सोचना चाहिए। और वो जो बात कहता है वो धर्म सम्मत है, और फिर भी भगवान जब चुप रहते हैं, झुझलाता है वो। तो पहले अध्याय में भगवान ने थोड़ा एक जोश दिलाने वाली बात कही। क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्तो तिष्ठ परंतप। अरे क्या अर्जुन,
तुम समझते हो ये विचार मेरा बड़ा धार्मिक विचार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारे हृदय की एक बड़ी ही क्षुद्र दुर्बलता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, छोड़ो इसको, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। न कोई उपपद्य थे कुतस्त्वा कश्मलमिदम्, ये जिसको तुम एक धार्मिक विचार मानते हो, बड़ा उदात्त विचार मानते हो, ये कश्मल है तुम्हारे मन का। देखिए, और कहां से आया मुझे मालूम नहीं, बचपन से मैं तुम्हारे साथ हूं, कहां से आ गया? अच्छा चलो आ भी जाता है कभी कभी पूर्व जन्म से, लेकिन विषम समुपस्थितम, बहुत गलत जगह आ गया। युद्ध स्थल में जहां सचमुच में शौर्य की आवश्यकता है, वहां पर ये कश्मल आ गया। क्लैब्यम मास्मगमपार, नपुंसकता की बात मत करो। भगवान उत्तेजना की भाषा बोलते हैं, जैसे भाषण दिया जाता है कभी जोश दिलाने के लिए। कई बार वो काम कर जाता है, लोग जोश में आ जाते हैं, लेकिन कहीं अगर वैचारिक फसावट हो, कहीं वैचारिक गांठ पड़ी हो, तो आप जानते हो भाषण काम नहीं करता। और ये भी देखा गया है कि भाषण का प्रभाव बहुत देर तक नहीं रहता, वो एक सॉफ्ट ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन जब तक वैचारिक स्पष्टता ना हो अपने कर्तव्य के विषय में, तब तक एक दीर्घजीवी जीवन शैली बनती नहीं है। जोश दिला दिया, उत्तेजना में कोई खड़ा हो गया, कुछ कर गया, बस वो उतना हो गया। जोश ठंडा हुआ, वो कर्म भी समाप्त होएगा। बल्कि हो सकता है जोश में किए हुए कर्म के ऊपर वो व्यक्ति पछतावेगा। तो अर्जुन तो वो जोश वोश में नहीं आता, वो बोलता है दूसरे अध्याय में, उसने शुरू किया, कथम भीष्मं अहम संख्ये द्रोणम च। महाराज आप कहते हो मारो उनको, आप मुझे बताओ भीष्म और द्रोण को, ये पूजा के पात्र हैं हमारे, इनके चरणों में पुष्प चढ़ाना चाहिए। इन्होंने हमें धनुष पकड़ना सिखाया, शरसंधान करना सिखाया। गुरु द्रोण हमारी पहचान है, मैं उनको अपनी आराध्य की जगह पर रखता हूं। और पितामह भीष्म बचपन से ही अर्जुन में अपने उत्तराधिकारी को देखते थे। पितामह को लगता था कि एक बार अर्जुन संभाल ले सब कुछ, तो इस सिंहासन की रक्षा करने का जो दायित्व हमने ले रखा है, इस दायित्व से मेरी छुट्टी हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। तो बाल्यकाल से ही पितामह भीष्म का तो अति स्नेह था अर्जुन के प्रति। और आप जानते हो स्नेह की भाषा सभी लोग समझते हैं। हित अनहित, हित अनहित, पशु पक्षी जाना, वो तो पशु भी समझता है, पक्षी भी समझता है। और स्नेह का प्रतिकार ये किया जाए कि उनको बाण से मारा जाए। अर्जुन का सीधा प्रश्न, कथम भीष्मं अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन विश्वजित प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। अगर हमारे सामने भी कोई दुश्मन होता तो हम उसको नष्ट करते थे, लेकिन ये पूजा के पात्र हैं, ये लोग, इनको मारना पड़ रहा है। तो दूसरे के अध्याय के 5वें श्लोक तक एक वाद संवाद, बल्कि कहीं कहीं विवाद भी दिखता है, ऐसा एक प्रकरण चला। लेकिन इस पूरे वक्तव्य में, इस पूरे विचार प्रक्रिया में 7वें श्लोक में दूसरे अध्याय के अर्जुन को अपनी उलझन समझ में आई और अपनी बुद्धि की सीमा भी समझ में आई। उसको लगा कि जहां तक मेरी बुद्धि का प्रश्न है, इस समय वो आहत हो चुकी है। कार्पण्य दोषः
उपहतः स्वभावः, मेरा स्वभाव कार्पण्य दोष से उपहित हो गया है, युक्त हो गया है। कार्पण्य माने क्या हुआ? कंजूसी, जिसको आप लोग बोलते हो। माने क्या कि बुद्धि स्वयं हमारे लिए ही हमको उपलब्ध नहीं है। जैसे धन हमारा जब हम अपने ऊपर ही नहीं खर्च करते तो उसको बोलते हैं कंजूस, है नहीं? दूसरे के लिए तो क्या खर्च करना, अपने ऊपर ही जब नहीं खर्च करते तो उसी को बोलते हैं कृपण, कंजूस। तो बुद्धि की कृपणता क्या हो कि जब विचार शक्ति का हम अपने ही धन को निकालने में उपयोग नहीं कर पाते तो यह कृपणता धन की नहीं होगी, किसकी हुई? विचार की, बौद्धिक कृपणता है। और जो अर्जुन इसको स्वीकार करता है भगवान के सामने, कार्पण्य दोषों कहत स्वभाव, इसलिए पृच्छामि, मैं आपकी शरण में हूं, आपसे प्रश्न करता हूं। शिष्यस्ते हम साधिमां त्वाम प्रपन्नम, धर्म के विषय में मैं सम्मूढ़ हो गया हूं, ऐसा तो मुझे कम से कम मालूम पड़ा। कम से कम ये मालूम पड़ा कि मैं मोहित हूं, कम से कम ये पड़ा कि बहुत कुछ उलझा हुआ है, और कम से कम ये मालूम पड़ा कि जितना कुछ उलझाव है वो मैं अपनी बुद्धि से उसको सुलझा पाने में असमर्थ हूं। जीवन के विषय में बहुत से ऐसे क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं जो बिल्कुल उलझे हुए हैं। ये विचारशील व्यक्ति की मैं कहता हूं एक सफलता है कि कम से कम अपनी उलझनों को तो वो महसूस करे। जो विचार भी नहीं करता तो कई बार उसको लगता है सर्वम स्पष्टम, सब स्पष्ट ही है। लेकिन जब सचमुच में जीवन के मूलभूत प्रश्नों को लेकर के विचार होने लगता है तो एक कहीं हम बहुत न जाने, तब ये लगने लगता है कि हमें कुछ खास मालूम है नहीं। तो अपनी उलझन को दूर महसूस कर लेना आध्यात्मिक जगत में यह भी एक उपलब्धि है। अर्जुन को वो उपलब्धि हासिल हुई, बोलता है धर्म सम्मूढ़ चेता, महाराज मैं तो सम्मोहित सा हूं, मोहित हो गया हूं, ऐसा लगता है मुझे। इसलिए शिष्यस्ते हम साधुमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। पहली बार उसने रणभूमि में भगवान के सामने अपने को शिष्य कह करके घोषित किया। बल्कि मैं कहूंगा कि शिष्यत्व की उसको प्राप्ति हो गई। असल में गुरु की प्राप्ति नहीं होती। लोग कहते हैं सच्चा गुरु कैसे मिलेगा? अब वो प्रश्न तो स्वाभाविक है, हम उसको आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन असल में प्राप्ति तो होती है शिष्यत्व की, कि हम अपने भीतर एक शिष्य का अनुभव करते हैं क्या।